हेलो स्टूडेंट्स, मैं विष्णु कुमार आपका हमारे यूट्यूब चैनल को फिर से मैं आपका एक बार हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स से पिछले वीडियो के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म को लेकर मैं बात कर रहा था। और पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया भी था कि दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है और जो एग्जाम के दृष्टि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी के ऊपर डिपेंडेंट मैं आपके लिए कॉन्सेप्ट और लेकर आया हूँ आज की इस वीडियो के अंदर। और मेरा कॉन्सेप्ट आज का ये रहेगा कि आपको एग्जाम में दो समीकरण दिए जाएंगे और दो समीकरण देने के बाद में आपसे पूछा जाएगा कि समीकरण जो है उसमें तीन प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। और पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जो समीकरण आपको दे रखा है उस समीकरण के जो समीकरण है ना वो आपका संगत होगा या फिर असंगत होगा, ये पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, रेखाओं की स्थिति, कि समीकरण को आप जब ग्राफ के अंदर इनका ग्राफ खींचेंगे तो रेखाएं तीन प्रकार से व्यवहार करेगी। या तो रेखाएं करेगी प्रतिच्छेदी, या रेखाएं होगी समपाती, या क्या होगी कैसी समांतर। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन आपके सामने रहेगा समीकरण के कितने हल होंगे। तो हमारे सामने तीन क्वेश्चंस हैं और मैं आपके सामने इन तीनों क्वेश्चंस के लिए कुछ कंडीशंस अप्लाई करूंगा। ये कंडीशन आपको रखनी है और याद भी करनी है। इन कंडीशन को देखकर हम बता सकते हैं कि वास्तव में समीकरण के कितने हल होंगे और क्या होंगे। आगे बात सुनिए मेरी। तो देखिए स्टूडेंट, हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में कंडीशन लिखता हूं मैं सबसे पहले आपके सामने। पहली स्थिति हमारे सामने ये रहेगी, यदि मान लीजिए a1/a2 इज इक्वल टू क्या हो b1/b2 और इक्वल में क्या हो c1/c2। ये क्वेश्चन है। यदि मान लो आपने व्यापक रूप पढ़ा था और व्यापक रूप के अंदर आप मैंने सिखाया भी था आपको कि a1 का मान b1, a2 b2 c2 ये सारी वैल्यू आपको बताना मैंने सिखा दिया है सारी बातें आपको। वहां से आपको समीकरण के अंदर a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ये सारी वैल्यू आपको रखनी है। और रखने के बाद में क्या होगा, यदि मान लीजिए आपके पास में सभी की सभी वैल्यू मान लो बराबर आ गई, जैसे मान लो 1/2 और बराबर 1/2। देखो एग्जाम्पल मैंने आपके दिया है, यदि मान लो ये तीनों के तीनों वैल्यू अगर मान लो आपके पास में इक्वल आ जाती है, तीनों की तीनों बराबर आ गई, तो आपको क्या क्या याद रखना है। पहली बात तो आपको क्या ध्यान रखनी है, सुनना आराम से। पहली कंडीशन आपको याद रखनी है कि समीकरण के बारे में बात करते हैं, समीकरण संगत होगा। समीकरण कैसा होगा स्टूडेंट, इस कंडीशन के अंदर समीकरण कैसा होगा आपका, संगत होगा। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। और इसमें दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कौन सी, रेखाओं की स्थिति। तो इसमें रेखाएं समपाती होगी। रेखाएं कैसी होगी स्टूडेंट्स, रेखाएं इसके अंदर समपाती होगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। और तीसरी स्थिति में आपको ध्यान रखना है समीकरण के हल। तो समीकरण के अनेक हल होंगे, समीकरण के अनेक हल। अगर आपने समीकरण के अंदर आपने a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का मान रखा और अगर मान लीजिए ये तीनों की तीनों वैल्यू अगर आपके पास में बराबर आ जाती है तो आपका समीकरण कैसा होगा स्टूडेंट, संगत होगा। रेखाएं कैसी होगी, रेखाएं समपाती होगी। और समीकरण कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पहली बात आपको समझ में आ गई होगी, ये स्थिति आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम की दृष्टि बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में मैं दूसरी स्थिति के बारे में बात करता हूँ। दूसरी स्थिति कुछ इस प्रकार से है, यदि मान लीजिए आपको समीकरण दिया गया, उस समीकरण में आपने a1/a2 का मान रखा, a1/a2 का वैल्यू आप निकाल लेंगे, उनको अपॉन में रख देंगे एक दूसरे के। और फिर आपने किसका मान रखा, b1/b2 का। जैसे ही आपने a1/a2 का मान और b1/b2 का वैल्यू यहाँ रखी और ये क्या आ गई, नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का मतलब होता है कि बराबर नहीं है। यदि a1/a2 की वैल्यू अगर b1/b2 के अगर इक्वल नहीं आती है तो देखिए, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल में आपको बताता हूँ। जैसे मान लो मैंने a1/a2 का वैल्यू मान लिया कितना, 1/2 और मैंने इधर मान लिया आपका 3/5। तो देखिए आप ये 1/2 3/5 के बराबर नहीं होता है, इसका मतलब ये क्या वैल्यू होगी, नॉट इक्वल टू। इस स्थिति में आपको क्या रखना है कि समीकरण संगत होगा या असंगत होगा। रेखाओं की स्थिति क्या होगी, समीकरण के कितने हल होंगे, ये हमें बताने हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन का हम आंसर देते हैं हमारे सामने। पहला क्वेश्चन है कि समीकरण संगत होगा या असंगत। तो इस स्थिति में आपको ध्यान रखना है समीकरण कैसा होगा, समीकरण संगत होगा, समीकरण संगत होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा क्वेश्चन है क्या कि रेखाओं की स्थिति बताओ। तो रेखाएं स्टूडेंट्स में प्रतिच्छेद करेगी, रेखाएं क्या करेगी, दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन है समीकरण के हल बताओ। तो समीकरण का अद्वितीय हल, समीकरण का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय मतलब एक हल होगा।
कितने हल होंगे? केवल एक हल होगा। ये बात आपको अच्छी प्रकार समझ में आ गई होगी। ये हमारी दूसरी स्थिति है। इसके बाद में हमारे पास में तीसरी स्थिति और आती है, और तीसरी स्थिति क्या है हमारे पास में? सी स्थिति कौन सी है? 3 नंबर पे। और 3 नंबर स्थिति ये कहती है, यदि मान लीजिए a1/a2 का मान आपने रखा, और फिर आपने b1/b2 का वैल्यू रखा, और फिर बाद में आपने c1/c2 का वैल्यू रखा। ये आपने तीनों वैल्यू रख दी। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, आपने a1/a2 का मान रखा और b1/b2 का मान रखा, ये दोनों वैल्यू तो बराबर आ जाएगी, और तीसरी वैल्यू क्या होगी? नॉट इक्वल टू। तीसरी वैल्यू इसके बराबर नहीं आएगी। तो देखिए सुनिए, एग्जाम्पल हम समझते हैं इसका। एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने a1/a2 का मान ले लिया 1/2, और b1/b2 भी कितना आ गया? 1/2, और ये तीसरा वैल्यू क्या आ गया? मान लो 3/5 आ गया। ऐसी स्थिति अगर आपके सामने बन जाएगी ना, तो इस स्थिति में हमें वापस फिर 3 जवाब देने पड़ेंगे कि समीकरण संगत होगा या असंगत होगा, रेखाओं की स्थिति कैसी होगी, समीकरण के कितने हल होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम पहले इस प्रश्न का इसमें जवाब देते हैं कि समीकरण कैसा होगा। तो इसमें ध्यान रखना आपको, समीकरण असंगत होगा। समीकरण असंगत होगा। एकमात्र ऐसी स्थिति है जिसके अंदर समीकरण कैसा हो रहा है? असंगत होगा। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और दूसरा क्वेश्चन हमें ध्यान रखना है कि रेखाएं कैसी स्थिति में होगी। तो रेखा स्टूडेंट होगी संपाती होगी, सॉरी समांतर होगी। तो रेखाएं समांतर होगी, रेखाएं समांतर होगी। और तीसरा क्वेश्चन हमारा कि समीकरण के कितने हल होंगे। तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा, समीकरण का कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी दो चरों वाले रैखिक समीकरण से जुड़ा हुआ एक और कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपको 2 प्रकार के समीकरण दिए जाएंगे, और समीकरण के द्वारा आपको 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम्स के अंदर। और पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समीकरण संगत होगा या असंगत होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा समीकरण के अंदर रेखाओं की स्थिति क्या होगी, रेखाएं समांतर होगी, प्रतिच्छेद करेगी, या फिर संपाती की स्थिति में होगी। और तीसरा क्वेश्चन आपके साथ पुटअप होगा कि समीकरण के हल कितने पड़ेंगे। मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। 3 कंडीशंस आपके लिए रख दी है मैंने। यदि a1/a2 बराबर हो, b1/b2 बराबर हो, c1/c2, इस स्थिति में समीकरण आपका संगत होगा, रेखाएं आपकी संपाती होगी, और समीकरण के अनेक हल होंगे। तीनों प्रश्नों के जवाब यहाँ लिख दिए मैंने। फिर दूसरी कंडीशन क्या कहती है, यदि a1/a2 की वैल्यू नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब ये है कि दोनों की दोनों वैल्यू क्या होगी? एक दूसरे के बराबर नहीं होगी। ऐसी स्थिति में आपका पहला जवाब होगा समीकरण संगत होगा, दूसरे प्रश्न का जवाब होगा रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, और तीसरा होगा समीकरण का अद्वितीय हल होगा। मतलब कितना हल होगा? सिर्फ ओनली एक हल होगा, क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखाएं हमेशा कितने बिंदु पर क्रॉस करती है? एक बिंदु पर क्रॉस करती है। इसका मतलब उसका केवल एक हल होगा। ये बात आपको समझनी है। तीसरी स्थिति हमारे पास में है, यदि a1/a2 b1/b2 ये 2 वैल्यू अगर बराबर आ जाएगी, और तीसरी वैल्यू क्या होगी? नॉट इक्वल टू होगी, तो हम क्या कहेंगे कि समीकरण कैसा होगा? असंगत होगा। केवल एक स्थिति के अंदर, ये ध्यान रखना एग्जाम इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टि से, केवल एक स्थिति में समीकरण कैसा होगा? असंगत होगा। रेखाएं कैसी होगी? समांतर होगी, और समीकरण का कोई हल नहीं होगा। अब कई बच्चों के दिमाग में डाउट चल रहा होगा कि गुरुजी संगत और असंगत का मतलब क्या होता है। संगत का मतलब ये होता है कि आपके समीकरण का अगर कोई ना कोई रिजल्ट मिले, तो अगर वो संगत है। यदि आपके रिजल्ट का कोई परिणाम नहीं निकल रहा है, कोई रिजल्ट फाइंड नहीं हो रहा, तो वो समीकरण क्या कहलाता है? असंगत समीकरण कहलाता है। इसी प्रकार मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको व्यापक रूप का एक कॉन्सेप्ट बताया था, और व्यापक रूप से जुड़ा हुआ ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, और इस पे एग्जाम्स के अंदर डेफिनेटली प्रश्न आने की संभावना ज्यादा रहती है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बताया गया ये कॉन्सेप्ट है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, शेयर और जरूर करें। थैंक यू एंड धन्यवाद।